दोस्तों, अब से कुछ ही समय पहले हमारे रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी की तरफ से बताया गया था कि भविष्य में हमारी नौसेना 5 से 6 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करने वाली है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हमारी नौसेना को एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिल जाएगा। इससे कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि भविष्य में हमको इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट को भी तैनात करने की जरूरत पड़ने वाली है। इस समय हमने हमारे दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29 फाइटर जेट को तैनात कर रखा है, लेकिन इस समय हमारे पास MiG-29 फाइटर जेट की संख्या काफी ज्यादा कम है। इसी बात को देखते हुए ही भारत की तरफ से 26 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से लेने का फैसला लिया गया था और जल्द ही इन रफाल मरीन की डील को भी भारत की तरफ से साइन कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस बात के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि आगे चलकर हमारी नौसेना की तरफ से और अधिक संख्या में रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदा जाए। और इस समय हमारा ये प्लान है कि जिस समय हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करेंगे उस समय तक हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। टेडबीएफ फाइटर जेट की टाइमलाइन को देखा जाए तो इस फाइटर जेट के नौसेना में शामिल होने की जो डेट होने वाली है वो 2035 से 2038 के बीच होने वाली है। लेकिन अगर भारत की तरफ से अभी अपने लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दे दिया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमको 2035 से भी पहले ही मिल जाएगा और ये वो समय होने वाला है जिस समय हमारे MiG-29 फाइटर जेट के रिटायर करने का समय हो जाएगा। और अब हम रफाल फाइटर जेट को लेना नहीं चाहते हैं, उधर हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट भी उस समय तक नहीं आ पाएगा जब हमारे MiG-29 फाइटर जेट रिटायर्ड हो रहे होंगे। ऐसे में केवल हमारी नौसेना के सामने यही ऑप्शन बचेगा कि टेडबीएफ फाइटर जेट के आने से पहले हमको एक बार फिर से अपने MiG-29 फाइटर जेट को अपडेट करना होगा और भारत इसी काम को करने भी वाला है। और इस अपग्रेड प्रोग्राम को भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही शुरू करने वाला है। इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान हम अपने MiG-29 फाइटर जेट के कॉकपिट को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं और इस कॉकपिट को हमने पहले से ही बनाकर तैयार भी कर लिया है। MiG-29 फाइटर जेट के अंदर नए रेडार को भी लगाया जाएगा और नए मिशन कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा। साथ में MiG-29 फाइटर जेट के अंदर नई स्वदेशी मिसाइलों का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान हम अपने MiG-29 फाइटर जेट के इंजन को भी चेंज करने वाले हैं। इस समय हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर RD-33 के इंजन लगा हुआ है और ये सबसे लेटेस्ट RD-33 सीरीज का इंजन है। उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान भी हम अपने MiG-29 के फाइटर जेट के अंदर इसी RD-33 के इंजन का इस्तेमाल करेंगे। इस अपडेट प्रोग्राम को भारत की तरफ से काफी तेजी से कर भी लिया जाएगा क्योंकि इस फाइटर जेट के अंदर भारत बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी को लगाएगा जिनका इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में कर रहे होंगे। और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए इस समय भारत ने सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको यह होगा कि हम काफी तेजी से अपने MiG-29 फाइटर जेट के अपडेट प्रोग्राम को कर सकेंगे, जिसके बाद हमारे ये MiG-29 फाइटर जेट हम काफी आसानी से 2040 तक ऑपरेट कर सकेंगे और इतना हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट भी आ जाएगा। फिर बाद में हम टेडबीएफ की मदद से ही इन MiG-29 को